हेलो व्यूअर्स, प्यारे बच्चों। क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन वीडियो। In this video, dear students, we will study about kinds of quadrilaterals। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेपेजियम। तो क्या होता है ट्रेपेजियम? देखिए, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इट मीन्स दैट ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी इसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है। अंडरस्टूड? जैसे इसको देखिए, इसमें ये साइड और ये साइड है ना, ये दोनों साइड कैसी हैं? पैरेलल। यानी अगर इसको नाम दे दिया जाए ए बी सी डी, तो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट बी सी पैरेलल टू ए डी। इसको देखिए, ए बी सी डी, इसमें भी ये साइड इसके पैरेलल है, तो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट बी सी पैरेलल टू ए डी। इसको देखिए, लाइक ए बी सी डी, देखिए ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल टू क्या है? सी डी। इसको देखिए, ए बी सी डी। In this figure, BC parallel to AD, or we can say AD parallel to BC, BC parallel to AD। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या होता है ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर हमेशा पैरेलल साइड्स, मतलब वन पेयर पैरेलल होती हैं, मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा पैरेलल होंगी, लेकिन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो देखो, जैसे इसमें बी सी पैरेलल टू ए डी, लेकिन ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी। जैसे इसमें ए डी पैरेलल टू बी सी, बट ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी। इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, बट बी सी इज़ नॉट पैरेलल टू ए डी। इसमें ए डी पैरेलल टू बी सी, बट ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये क्या है? ट्रेपेजियम। आगे देखते हैं काइट। हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अभी हमने सीखा कि ट्रेपेजियम क्या होता है, कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे काइट। तो देखिए, काइट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी काइट जो होती है वो भी क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल टाइप होता है। The adjacent sides are always equal in a kites। मतलब काइट सभी जानते हैं पतंग की जैसी शेप होती है ना, पतंग की जैसी शेप होती है इसकी। हम सभी ने पतंग उड़ाई है तो हम जानते हैं काइट को। देखिए, काइट का शेप कुछ ऐसा होता है, तो इसमें इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। In this figure, adjacent sides are always equal, like AB parallel to AD and BC parallel to CD. Understood? In this figure, AB parallel to AD and BC parallel to DC. In this figure, AB parallel to AD and BC parallel to DC। तो इट्स वेरी इजी, आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट AB parallel to AD, मतलब पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना, इक्वल। और ऐसे ही BC इक्वल टू CD। इसकी बात करें तो एडजेसेंट साइड्स का जो पेयर होता है वो हमेशा इक्वल होता है, तो AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू CD। इसमें बात करें तो इसमें भी एडजेसेंट साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी, तो AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू DC। अंडरस्टूड बच्चों? सो
ये काइट के बारे में पढ़ा हमने। आगे हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए। अ पैरेललोग्राम is a quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are equal and parallel. Diagonals bisect to each other. प्यारे बच्चों देखिए, इसकी जो फिगर होता है कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दैट, A B C D। और अगर हम B को D से मिला दें और A को C से मिला दें, एंड बोथ द डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट O, तो क्या होगा देखो। इन पैरेललोग्राम ABCD, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, तो ए बी की अपोजिट साइड क्या है, डी सी, तो ये इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। अंडरस्टूड। ऐसे ही बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। थर्ड कंडीशन क्या होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो प्यारे बच्चों, दिस इज़ द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। और प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में पैरेललोग्राम पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसकी डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी तरह से आपको याद करने की ज़रूरत है। ओके बच्चों, अब और क्या रह गया इसमें, चलो और तो कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और बताते हैं आपको कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल तो होती हैं, साथ में इसको भी याद रखना है आपको। देखिए थोड़ा सा बताते हैं। मैं आपके लिए एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ए बी सी एंड डी, हमने बताया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। एक और प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अंडरस्टूड, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, उसको भी देख लो जब हम पैरेललोग्राम को पढ़ ही रहे हैं। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री का होता है। जैसे एंगल ए और एंगल बी दोनों एडजेसेंट हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। अंडरस्टूड। एंगल बी प्लस, अब एंगल बी और एंगल सी ये भी तो एडजेसेंट हैं, तो ये भी 180 होगा प्यारे बच्चों। इसकी बात करें एंगल सी और एंगल डी की,
तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू ये भी 180 डिग्री होगा बेटा, क्योंकि ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल डी और एंगल ए का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आया प्यारे बच्चों? सो ये क्या था, पैरेललोग्राम। चलिए तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट। अच्छा एक और हम पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रिलेटरल्स। क्या ट्रेपेजियम पढ़ लिया, पैरेललोग्राम पढ़ लिया, काइट पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस और पढ़ते हैं। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, देखिए, अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल in which all sides are equal and diagonals are perpendicular to each other। प्यारे बच्चों, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो लाइक आप एक स्क्वायर भी बना सकते हैं ऐसे करके। तो ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। और इसके जो डायगोनल्स होंगे बच्चों, वो एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। अंडरस्टूड? ए सी किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, बी डी पर, या फिर बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हम इसका फिगर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक मिनट, ऐसे। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये तो पैरेललोग्राम हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना कि पैरेललोग्राम इज़ ऑल्सो, रोम्बस इज़ ऑल्सो पैरेललोग्राम। रोम्बस को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। तो देखिए, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ये एक दूसरे पे डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। अंडरस्टूड बच्चों? सो ये क्या था, रोम्बस। तो दिस वाज द काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3।